तो इसको अगर हम इस लाइन को अगर हम बीच से ब्रेक करेंगे तो क्या कमांड होगी? ब्रेक करने के लिए क्या कमांड होती है विवेक? ये सुभाष, जी सर। ब्रेक करने के लिए क्या कमांड होती है? एक सर आपने बताई थी फिलेट। नहीं, वो तो अलग है। अगर मुझे इस लाइन को तोड़ना हो, जी फिलेट कमांड अलग चीज है, एक्सटेंड अलग चीज है। ब्रेक कमांड बी, बी ब्रेक करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना ब्रेक। है। अभी देखोगे तुम अगर, तो ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, लेकिन अगर मुझे इसको बीच में से तोड़ना हो तो क्या कमांड होगी? या कहीं से भी तोड़ना हो? नहीं पता? नहीं, ब्रेक। ब्रेक तो होती है, लेकिन ब्रेक कमांड क्या होती है? नहीं पता? एक्स, एक्स नहीं वाली तो नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, बी आर, ब्रेक। ठीक है, अगर जहां से भी तोड़ना हो वहां पर जाओ या ब्रेक कर दो। देखो अब ये दो पार्ट में टूट चुकी है। ठीक है, ठीक। तो ठीक है सर। पहले एक है, अभी ये एक लाइन है। ठीक है, अभी ये क्या है? एक जी। सिंगल लाइन है। बी आर कमांड देंगे, ब्रेक कमांड देंगे, एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और जहां से भी आपको ब्रेक करना है वहां पर जाके, मैं जैसे मिड से कर रहा हूँ, मिड में ट्रायंगल का निशान आ गया, मिड पॉइंट है, यहाँ से क्लिक करूंगा, ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये जो है हमारी कमांड ब्रेक। ये है बी आर कमांड देंगे, एंटर करेंगे, और जहां से भी तुम्हें ब्रेक करना हो वहां से तुम अपना ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, दो लाइन, दो पार्ट में ये टूट गई है। ठीक है, ब्रेक कमांड। जी। ठीक है जी। अब क्या होता है, हमने ना एक जी। कमांड, तुम्हें लेयर क्रिएट करनी आती है, लेयर बनानी आती है? हाँ जी सर। कैसे होता है? लेयर में सर, लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। कैसे कमांड क्या होती है? लेयर कमांड कैसे खुलती है? कमांड बार कैसे खुलता है उसका? तुमने कहीं से सीखा था मैं टैब ऑटो? से ही कौन सा। तुमने कहीं से सीखा था सर ऑटो? सीखा था सर, बाद में खुद ट्राई करते थोड़ा सा डेवलप हुआ, नहीं तो क्या सीखने सिखाया में तो यार? थोड़ा बेसिक ही करवाते हैं। उन्होंने क्या सिखाया? फिर कुछ नहीं सिखाया, इसका मतलब है कोई कमांड ही नहीं कुछ सिखाई। नहीं सीखा। बेसिक कमांड नहीं सिखाई। देखो एल ए कमांड होता है, एल ए कमांड होता है लेयर कमांड। ठीक है, ये लेयर कमांड का फिर लेयर कमांड। ये टूल बार खुल जाता है एल ए कमांड से। ठीक है, लेयर का ये टूल। अभी जैसे इसमें कोई भी लेयर नहीं है, हम लेयर क्रिएट करेंगे कहाँ से? यहाँ से हम लोग लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू न्यू, लेयर। न्यू लेयर आएगा। ठीक है, न्यू लेयर में न्यू हम लेयर। ब्रिक वर्क लिख देते हैं, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क की लेयर। कलर कैसा होगा ब्रिक वर्क का? रेड कलर, हम ये रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से थिकनेस दे सकते हो, तुम चूज कर सकते हो कैसे थिकनेस तुम्हें देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसको इस कलर, इतनी मोटी 0.2 mm की दे देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। और फिर जो अगर मुझे देखो, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो अभी अगर मैं लाइन यहाँ पे खींचूंगा तो ये वाइट ही आएगी, क्योंकि मैंने ने क्या सेलेक्ट नहीं किया। एलए कमांड दोबारा देखो, देखो ये डेवलप। निशान जो है किसके सामने लगा हुआ है? ये लगा हुआ है तुम्हारे जीरो वाली के सामने। जबकि हमें क्रिएट कौन जी। सी करनी थी, लाइन कौन सी चूज करनी थी? हमें ब्रिक वर्क। तो यहाँ पे ब्रिक डबल, वर्क और डबल क्लिक करूंगा, लेफ्ट डबल क्लिक, डबल तो क्लिक कर। ये निशान आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ लाइन दूंगा, तो देखो रेड कलर की आ जाएगी। ये जो है ये आ गई। ठीक है, ये क्या हो गया? रेड कलर की। अब ये जी। ब्रिक की लाइन है, अगर मैं पी आर कमांड दूंगा ना, तो प्रॉपर्टीज में क्या दिखाएगा यहाँ पर? देखो ब्रिक वर्क। तो ऐसे ही तुम अनगिनत अलग अलग मटेरियल को एक लेयर के रूप में मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, तुम्हें पता होगा जी सर। कितने भी लेयर्स हैं तुम्हारे ड्राइंग के अंदर, वो हर किसी को अलग अलग लेयर में तुम डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जी। अभी मैं एक और कमांड देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एल ए कमांड दोबारा से दूंगा और एक लेयर क्रिएट करूंगा, न्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ आरसीसी, आरसीसी लिख देता हूँ। आरसीसी का कलर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ब्लू कलर। ठीक है, और उसको जो है, और एक देता हूँ पीसीसी, पीसीसी, पीसीसी को दे देता हूँ ग्रे कलर, या हल्का सा ग्रीन कलर देते हैं, पैरेट कलर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी लेयर हो गई? तीन लेयर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक तीन लाइन लेयर। खींच रहा हूँ, तो ये लाइन किस कलर की आ रही है? रेड कलर की आ रही है, क्योंकि हमारी जो है वो ब्रिक वर्क की लेयर ही चूज हो रखी है। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना हो, तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है? सी एच। शॉर्ट की क्या होती है? सी एच। तो यहाँ से जो है मैं इसको सी ब्रिक, एच। हाँ जी। हाँ यहाँ से मैं ब्रिक वर्क की जगह पीसीसी चूज कर सकता हूँ,
और एक लाइन यहाँ पर खींच सकता हूँ। मतलब मुझे लेयर कमांड को दोबारा से जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं पीसीसी की यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब जो भी लाइन मैं खींचूंगा वो पीसीसी की लाइन ही ड्रॉ होंगी सारी। ठीक है जी, आया भाई समझ में? सुभाष, ये जी वीरेंद्र, जी आ रहा है समझ में? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो अगर मुझे जो है, सपोज करो कि जैसे हम स्टेयर केस बनाते हैं ना, स्टेयर केस बनाते हैं, अगर मान लो सुभाष, तुम अगर यहाँ तुमने एक ऑब्जेक्ट खींचा और तुम्हारा जो है ड्राइंग कहीं पे आउट हो जाए, तो कैसे जाओगे वापस? ऑब्जेक्ट को तुम्हें वापस ढूंढ जाना है, कैसे जाओगे? हाँ, जो मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे तुम्हें वापस जाना है, जहां से तुमने स्टार्ट किया था वहां पे कैसे जाते हैं? हाँ जी, नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर हैं? जहाँ सर का जहाँ जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया अगर वो बाय द वे दिखे मैं नहीं ये थोड़ी देर अब के ये लिए। कह रहा हूँ कि देखो कई बार क्या होता है, तुम इधर उधर चले जाते हो, शीट पे भटक जाते हो, इधर उधर तुम्हें पता ही नहीं चलता जी जी तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, कैसे जाते हैं वापस? सर ये जो अलाइंड होता है इसी के। ऑब्जेक्ट पे कैसे वापस जाओगे? सर जूम करके। जूम करके नहीं जाते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हो वीरेंद्र? हैं? याद नहीं आ रहा सर। सर पढ़े थे लेकिन याद नहीं आ रहा क्या करते कल कैसे जाना। बताना मुझे, कल बताना, ठीक है, कल बताना मुझे कैसे जाएंगे। ठीक। अगर देखो मान लो तुम एक स्टेयर केस बना रहे हो, सपोज करो ये स्टेयर केस हम बना रहे हैं, ये 1 मीटर, फिर हम ऊपर गए, ये हमने 1 मीटर का डायमेंशन एंटर किया, फिर जो है यहाँ से लाइन ले लेते हैं, यहाँ से 1 मीटर का लाइन, तो 1 मीटर का लाइन दिया हमने और एंटर कर दिया। उसके बाद जो है फिर हम ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ हमने 1 मीटर का किया, ये 300 का किया, 300 का किया, एंटर किया। ठीक है जी, लाइन कमांड 1 मीटर, एंटर। 1 मीटर को क्यों नहीं कर रहा है? तो किया। अरे यार, ये क्या हो गया? हो गया। मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ,
1000 mm की, 1000 mm। फिर मैं ऊपर गया कितना, 300 mm। स्टेयरकेस बना रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेयरकेस बना रहा हूँ ऐसे, एक स्टेयरकेस ऐसे 300। फिर ऐसे करूँगा कितना, 1000। फिर ऊपर गया कितना, 300। राइजर किया मैंने 300 का, एपेड किया 300 का, 300। फिर ऐसे किया कितना, 1000। फिर ऊपर गया 300। अगर मुझे यहाँ पर एक एंगल पे ड्रॉ करना हो, मान लो एक एंगल पे ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे भाई? एक एंगल पे ड्रॉ करना है अगर, कैसे होगा? मुझे 135 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करना है, हैं? एट द रेट कर देंगे सर। क्या, किसके साथ एट द रेट? जहाँ से भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है। शिफ्ट के साथ करते हैं, देखो शिफ्ट के साथ, कल बताया था ना, शिफ्ट के साथ एट द रेट हाँ शिफ्ट के साथ जी। 1000। और फिर जो है टैप करोगे और लेस देन कितना, 135, लेस देन 135। 135, लेस देन 135। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा आ जाएगा, जो भी है हमारा इस तरफ को आ गया, ठीक। यहाँ से हमारी इस तरह से हम लोग इस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट किया हमने? सिंपल, स्टेयरकेस बहुत आसान है, कैसे क्रिएट किया, ऐसे ही दिया। फिर हम ट्रेड और राइजर कैसे बनाएंगे? मान लो ट्रेड का विड्थ है तुम्हारा 300 mm, कितना, 300 mm ट्रेड का विड्थ है, 300 mm। फिर राइजर तुम्हारा 100 का है तो 100 बना लो, एंटर करते जाओ। फिर ऐसे 300 बना लो, 300 बना लो, फिर 100 कर लो ऊपर, 100 ऊपर, खाली माउस को तुम्हें वो करना है, फिर ऐसे कर लो 300। तो ऐसे करके तुम जो है स्टेयरकेस पूरा अपना बना सकते हो, ठीक है ना? समझ रहे हो भाई? इस तरीके से तुम्हारा स्टेयरकेस जो है बन जाएगा पूरा का पूरा, जैसे भी तुम बनाना चाहो, बिना ब्रेक किए। ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू। अगर तुम्हें इन सबको जोड़ना है तो कैसे, एक कमांड होती है पीएल कमांड, तुम्हें पता ही होगा, सुभाष को तो पता ही होगा, इसको पता नहीं होगा, जी ये वीरेंद्र को। तो एक पीएल कमांड होती है, पॉलीलाइन बोलते हैं इसको, पॉलीलाइन, ठीक है। तो पॉलीलाइन में क्या है, ऑनलाइन। इसको इसके ऊपर जहां जहां पे है वहां पर एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे पीएल कमांड से। तो देखो ये पूरी की पूरी एक लाइन बन गया है, ठीक है। या तो ये ऑप्शन है, या तो क्या है, ज्वाइन कर दो, जे कमांड से ज्वाइन कर दो, इसको 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 ज्वाइन कर दो। अब ये एक बन जाएगा, ठीक है। ज्वाइन करोगे तो ये दोनों जो है ये एक बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक, ये एक बन गया। फिर इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये एक बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो ज्वाइन कर दो या तो उसके ऊपर पॉलीलाइन खींच दो, ठीक। एक तो ये हो गया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक होती है एरे कमांड, एरे कमांड क्या होती है? देखो, या तो तुम क्या करोगे, एक लाइन खींच रहे हो, सपोज करो तुमने एक लाइन खींचा, कितने का, तुमने एक लाइन खींची 10,000 mm की, ठीक है, 10,000 mm की, 10,000 mm की एक लाइन खींच दी, मतलब 10 मीटर की लाइन खींच दी। अब तुम चाहते हो कि मैं इसके पैरेलल में 10 लाइन एक साथ खींच दूं, तो क्या करोगे, 10 ऐसी ही लाइन और खींच दूं, और एरे कमांड। 500-500 के डिस्टेंस पे क्या करेंगे? एरे आपके कमांड देखो से या हैं? देखो, 3 ऑप्शन तुम्हारे पास होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं सुभाष? एक तो फिर ऑफसेट ले लेंगे, हाँ, या तो और एक एरे कमांड से कर सकते हैं। और और थर्ड ऑप्शन एक तो कॉपी करेंगे, सबसे पहली कमांड कॉपी। कॉपी कितने कॉपी। पे? यहाँ से 500 पे, 500 पे हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। 500 पे हमने क्या क्या कॉपी कर देंगे, हम अपना जो है इसको यहाँ से बता देंगे कितने पे, 500 पे कॉपी करना है जी, ये कर देगा, ठीक है। जो भी हमारा डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे कर जी देगा, कॉपी कर देगा, ठीक। एक तो कॉपी कमांड हो गया, सीओ कमांड, ठीक। यहाँ से 500 के डिस्टेंस पे, ठीक। एक ये हो गई तुम्हारी। अब इसी को तुम पलटते जाओ, 500-500 पे करते जाओ, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, सेम वही चीज 500। एक तो ये कमांड हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। एक तो कॉपी कमांड हो गई। फिर जी एक होती है ऑफसेट कमांड, ओ एफ ओ कमांड, ऑफसेट बोलते हैं, ओ कमांड।
अब ओ कमांड में तुम यहाँ से बता दोगे कितनी दूरी पे चाहिए, 500 की दूरी पे चाहिए, एंटर कर दो और इसको उठा उठा 500 के भी। पटकते जाओ, बस फिर ऐसे पटकते जाओ। खाली क्लिक करो ऑब्जेक्ट को और सेलेक्ट कर दो जिस भी साइड में चाहिए, अगर मुझे इस तरफ चाहिए इस तरफ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। पहली कमांड कौन सी है, कॉपी। दूसरी कमांड है ऑफसेट कमांड, और एक होती है एरे कमांड। एरे मतलब AR कमांड देंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जी। सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब क्या करना है, हाँ जी, एरे कमांड में क्या करना है अब देखो यहाँ पर है ऑप्शन खुल गया ना डायलॉग बॉक्स, कितने कॉलम चाहिए, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम। जी। रो कौन सी होती है, ये वाली तुम्हारी रो होती है, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल होती है वो रो होती है। कॉलम होते हैं ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले। तो हमें कितने चाहिए, एक तो कॉलम चाहिए लेकिन रो हमें 10 चाहिए। सपोज कर लेते हैं 10 चाहिए हमारे को, कितने चाहिए, 10 चाहिए, 10 कॉलम चाहिए। ठीक है, 10 रो चाहिए, और कितने के डिस्टेंस पे चाहिए, 5-5 100 के डिस्टेंस पे चाहिए, 5-5 100 के। एंटर कर दोगे तो ये, एक सेकंड है, इसने क्या कर दिया, कॉलम, हाँ ये कॉलम में ही आएगा यार, कॉलम में आएगा। अरे यार कमांड देंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करो, एंटर करो, और यहाँ पे कॉलम जो है हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए कॉलम कितने, 10 कॉलम चाहिए, और डिस्टेंस कितना चाहिए इनके बीच में, हमारे को डिस्टेंस चाहिए 500 का। ठीक है, हाँ 500 का डिस्टेंस चाहिए, एंटर कर दो, एंटर कर दो, यस कर दो। ऐसे देखो ये आ गया ना, एक बार में ही हो गया, एक बारी में ही हो गया। ठीक है, देख रहे हो? देखो कैसे किया, AR कमांड किया, एंटर किया, सेलेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट करना है, एरे इसको करना है, एंटर कर दो, रेक्टेंगल, एंटर कर दो। ये इसने रिपीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो रखा है देखो, ये क्यों इसने ऐसे किया, क्योंकि हमारा ना उसमें वो भी खुल रखा है, क्या बोलते हैं, हमारा ये भी खुला हुआ है। देखो AR कमांड जब दे रहे हैं तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 3 रो भी हैं, तो हमें रो कितनी चाहिए, एक चाहिए। ठीक है, कॉलम कितने चाहिए, कॉलम चाहिए हमें 10, और डिस्टेंस कितना चाहिए दो कॉलम के बीच में, 500 का। तो 500, एंटर कर दो, एंटर कर दो, और डायरेक्शन बता दो किस डायरेक्शन में चाहिए, तो वो एंटर कर दो, ये आ गया देखो। ठीक है ना, तो एरे कमांड का ये बेनिफिट है, मतलब तुम्हें बार बार कॉपी और ऑफसेट मारने की जरूरत नहीं है, एक बारी में ही तुम कितनी भी नंबर्स ऑफ लाइन खींच सकते हो इक्वी डिस्टेंस पे। आया समझ में? जी सर। ठीक है, अब एक कमांड होती है, देखो एक होते हैं, तुम्हें तो पता ही है, सर्कल, सर्कल कमांड तुम्हें पता है, सर्कल है ना, C फॉर सर्कल। ठीक है, C फॉर सर्कल आ गया। लेकिन तुमने सरिया देखा होगा, सरिया कैसे होता है, सरिया कैसे होता है भाई, सरिया कैसे होता है, सरिया अंदर से कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सर्कल होता है लेकिन सॉलिड होता है। जी। तो इसके लिए हम क्या कमांड देते हैं, इसके लिए हम देते हैं DO कमांड। कभी देखा सुना है DO कमांड, नहीं सुना होगा। नहीं सर। DO कमांड देते हैं, DO कमांड में क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो DO कमांड जब दोगे तो इसमें लिखा हुआ है इनसाइड डायमीटर, तो यहाँ पर जो है 0 कर देंगे, कितना करेंगे 0, और आउटर डायमीटर कितना है मान लो, सॉरी, हाँ यहाँ पर करेंगे DO करोगे, DO करने के बाद इनसाइड डायमीटर 0 कर देंगे, और आउटसाइड डायमीटर कर लेंगे तुम्हारा जितने का सरिया है, मान लो 20 का सरिया है, या 500 कर देते हैं हम, 500। ठीक है, एंटर कर दो, देखो देख रहे हो, सरिया बन गया तुम्हारा। जी। ऐसे दिखता है सेक्शन में, सरिया ऐसे दिखता है। जी सर। अब मान लो, मैं ये क्यों कह ऐसे रहा हूँ तुम्हारे को, मैंने मान लो यहाँ पर 10 मीटर की लाइन खींची, 10,000 mm की लाइन खींच दी, सरिया बना दिया, और इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो जब हम लोग वो करते हैं ना, स्टील दिखाते हैं, अब मुझे चाहिए ये सरिया, ये हॉरिजॉन्टल सरिया है, मुझे चाहिए इसको इस पूरी लाइन पे चाहिए मुझे, तो 5-5 100 के डिफरेंस पे अगर हम डालेंगे, 100 के डिस्टेंस पे डाल देते हैं, 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्टील में। ठीक है, तो कितने आएंगे, कितने आएंगे,
10 मीटर में कितने आएंगे? अगर 100 के डिस्टेंस, 150 के डिस्टेंस पे है तो निकालो जरा। 10 हैं? 150 के 10 डिस्टेंस आगे पे सर। 10,000 mm में कितने आएंगे? 10,000 डिवाइडेड बाई 150 करो भाई। 66। 10,000 डिवाइडेड बाई 150 तो कितने आ गए? 66.66 मतलब 67। 67 और एक n+1 करते तो 1 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, मतलब हमें 61 और वो 60। ठीक है, 61 हमें और क्या करना है? खींचना है, ठीक है। बट इसका डायमीटर ना बहुत ज्यादा है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम करते हैं सर्कल का डायमीटर ले लेते हैं जो है 20 डाया का ले लेते हैं स्टील, तो 0 कर देते हैं। आउटर डायमीटर जो है 12 का कर लेते हैं, चलो 12 का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर ये स्टील यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये मूव कर देते हैं इसको, यहाँ से मूव, यहाँ से मूव करके इसको हम यहाँ पर रख देते हैं कॉर्नर पर बिल्कुल स्टील के। यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके ऑफसेट देने कितने? 66। तो क्या करेंगे? एरे, एरे कमांड देंगे। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंटर करो, एंटर करो। और हमें जो है कितने कॉलम कितने चाहिए हमारे को? 66, 67 चाहिए, ठीक है। रो कितने चाहिए? रो एक चाहिए, 1, ठीक है। और डिस्टेंस कितना चाहिए इनके बीच में? 150, 150। एंटर कर दो, देखो आ गया। हाँ भाई जी सुभाष, बन गई तुम्हारी हाँ ड्राइंग? जी सर, आ गया। जी पहले कर लेते थे ये। एरे कमांड यूज की है, बट ये ऐसे सर पहले बताया हमने ये स्टील के आसान है लिए। कि मुश्किल है उससे? ये आसान है। देखो पूरा तुम्हारा स्टील भी दिख रहा है जैसे होता है प्रॉपर ड्राइंग में, जी ठीक है। ये चीज जी नहीं बताते, बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम, 99% लेटरिंग वगैरह ये सारी चीजें बता देंगे। बट जो एक्चुअल कमांड्स हैं वो बहुत कम लोग ही आपको बताते हैं ये चीजें ना। जी सर। आया समझ में? आया समझ में? आ गई कमांड समझ में आई? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो एरे कमांड होती है, एरे कमांड। एक होती है मिरर कमांड, मैंने कल बताई भी थी आप लोगों को। मिरर कमांड जो होती है क्या होती है? मिरर कमांड मतलब सेम, अगर मुझे जो है मिरर करना है तो मिरर के लिए हम मिरर जी करेंगे, ठीक है ना। तो जो है हाँ जी। ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड हो गई आपकी। अगर मान लो सपोज करो कि हम स्टील में डालते हैं, हम स्टील में जो है जैसे मान लो यहाँ पर आ गए, हमें यहाँ पर एक वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, हमें कॉर्नर पे बेंड देना है, बेंड देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कैसे होगा? अगर सरिया जो फिलेट मोड़ते हैं कमांड ना है हम जी। लोग लास्ट में, वो कैसे मोड़ते हैं? सरिया अगर हमें मोड़ना हो तो लास्ट में, जैसे तुमने देखा होगा सरिया हम लोग यहाँ सर वैसे डालते तो फिलिट से आएगा, हैं, हैं? फिलिट में आएगा, बट वो कर्व में आएगा सर। हाँ तो कैसे करेंगे? मान लो मुझे एक जो है यहाँ पर एक लाइन, इसके ऑफसेट में लाइन खींच देते हैं। सपोज करो कि हम इसके ऑफसेट में लाइन खींच देते हैं, कितने पे? दो सरिये के बीच में 500 mm का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। ये लाइन खींच दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर जो सरिया जुड़ता है ना, सरिया बैंड जो मुड़ता है, वो कैसे करेंगे? दिखाते हैं ना ड्राइंग में, हुक बनाते गोल सा, जी जी। कैसे बनता है वो? ऐसे बनता है। कैसे बनता है? जैसे ही बनता है। ये कौन सी कमांड से बनता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बनता कौन सी कमांड से है? फिलेट कमांड से ही बनता है ये, ठीक है। फिलेट कमांड से फिलिट से ही बनता है जी। फिलेट से ही जी जी। बनता है, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है हमें यहाँ पर?
इस एंड पे भी जाके इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है, ये बन जाएगा। ठीक। और अगर आपको ये सारी चीज़ें ऊपर भी कॉपी करनी है, इसको ऊपर भी कॉपी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, CO स्पेस हैं? CO स्पेस, अच्छा सॉरी। कॉपी कर सकते हैं और इन सब को सेलेक्ट कर देंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है ना, इन सबको यहाँ से लेके सेलेक्ट कर देंगे और जो है यहाँ से ऊपर डाल देंगे, कहाँ पर, F8 दबाएंगे, बिल्कुल सीधा आए ताकि हमारा, और यहाँ पर हम इनको कॉपी कर दें इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका रीइंफोर्समेंट, बन गया। जी अगर हमें इसमें जी हॉरिजॉन्टल सर। बार भी दिखानी है, वर्टिकल भी दिखानी है, तो यहाँ कर देंगे। ये कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, ER कमांड करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे कितने, 67। मैं यहाँ क्या करना है, 1 करना है, 1 करना है। और यहाँ कितना करना है, यहाँ कितना था, 150, 67। 150 और कितना था यहाँ पर, 67। 67। एंटर कर दो, देखो आसान है ना। हाँ भाई, जी आसान है, हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जी देख लो। सर। नहीं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। जी कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो बेसिक कमांड है, लेकिन आज बताता कोई नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है ना, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, ऑटो कैड में जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो मैंने बता ही दी है, इसके अलावा 3D आता है तुम लोगों को, जी सर। 3D आता है, जी सर। 3D क्रिएट करना आता है, 3D नहीं सर उतना किया है, हैं? 3D उतना नहीं किया है सर, उतना बताते भी नहीं है, थोड़ा सा वो लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, एक्सट्रूड वगैरह करते हैं, बस इतना ही। चलो कोई नहीं, कल बताते हैं। ठीक है, आज इतना प्रैक्टिस करो, ये जो छोटी छोटी कमांड्स हैं, क्योंकि ये इतनी कमांड भी तुम्हारे को आ गई ना, तुम देख ही रहो, तुम तो यूज करते हो ऑटो कैड को, इतनी कमांड भी अगर तुमने कर दिया तो सारा कुछ तुम जो है कर सकते हो, जी है कि नहीं। अब इससे कुछ जी जो सर। कमांड हमने यूज करी है, क्या इनसे तुम अपना काम नहीं कर सकते हो, सारा काम हो जाएगा। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता सर इससे। हो गया ना, इतना 2D में इतना ही होता है, इतना अगर तुमने कर लिया तो कुछ भी कर सकते हो फिर, या 2D के अलावा, 2D में तो यही होता है। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं आगे। ठीक, ठीक है सर। चलो ओके, फिर गुड नाइट। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।